आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो शहरयार अलिफ लैला की शहरयार और शहजमा की कहानी है। फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था और कई नरेश उसके अधीन थे। वहाँ का राजा महाप्रतापी महातेजस्वी था और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा का प्रिय भी था। उस बादशाह के दो बेटे थे, जिसमें पहले लड़के का नाम शहरयार और छोटे लड़के का नाम शहजमा था। दोनों राजकुमार गुणवान, वीर और शीलवान थे। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को, जो उसे बहुत मानता था, तातार देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। शाहजमा अपने बड़े भाई की आज्ञा से तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद को, जो संसार के सभी शहरों में उत्तम और बड़ा था, अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए तो बड़े ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुला लिया जाए। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री को यह आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ। जब वे समरकंद शहर के सम्मुख पहुंचा तो शहजमा यह समाचार सुनकर कि उसकी अगवानी को सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला। वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ। शाहजमा अपने भाई शहरयार का कुशलक्षेम पूछने लगा। मंत्री ने शाहजमा को दंडवत करके उसे भाई का हाल कहा। वह मंत्री बादशाह शहरयार का परम आज्ञा पालक था और उसे प्रेम करता था। शाहजमा ने उससे कहा कि भाई, मेरे अग्रज ने मुझे लेने को भेजा है। इस बात का मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। उनकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में तैयार यात्रा की तैयारी करके और शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा। अतएव तुम इसी स्थान पर ठहरो। अतएव उसी स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी गई और वे वहां रहे। इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारी की और अपनी जगह अपने विश्वासपात मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन शाम के समय अपनी बेगम, जो उसे अति प्रिय थी, विदा ली और अपने सेवकों और मुहासिबों को लेकर समरकंद से चला और अपने खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से फिर मिलाऊं। वह सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंचा। बेगम को उसके आने का संदेह तक न था। वह अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शहजमा सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी। उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक क्षण के लिए उसे लकवा मार गया। कुछ संभलने पर वह सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टिभ्रम तो नहीं हुआ, लेकिन भली भांति देखने पर भी जब वही बात पाई तो सोचने लगा, यह कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद शहर की रक्षा भित्ति के बाहर भी नहीं निकला और ऐसा कर्म होने लगा। वह क्रोधाग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसे हाथ मारे कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे आ गए। इसके बाद दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की के नीचे गड्ढे में फेंककर वह अपने खेमे में वापस आ गया। उसने किसी से रात की बात तक न बताई। दूसरे दिन प्रातः सेना चल पड़ी। उसके साथ कि और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, किंतु शाहजमा अपनी बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी हो रहा था और दिनों दिन उसका मुख पीला पड़ता जाता। उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब वह हिंदुस्तान की राजधानी के समीप पहुंचा तो और शहरयार ने यह सुना तो वह अपने सारे दरबारियों को लेकर शाहजमा की अगवानी के लिए आया। जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो अपने अपने घोड़े से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे
सबकी कुशल क्षेम पूछकर बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए। शहरयार ने शाहजमां को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहां से उद्यान दिखाई देता था। वह महल बड़ा और राजाओं के स्वागत योग्य था। फिर शहरयार ने अपने भाई से स्नान करने को कहा। शाहजमां ने स्नान करके नए कपड़े पहने और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक वार्तालाप करते रहे। सारे दरबारी दोनों बादशाहों को आमने सामने अपने अपने उपयुक्त स्थान पर खड़े रहे। भोजन उपरांत भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो शहरयार अपने भाई को आतिथ्य गृह में छोड़कर अपने महल को चला गया। शाहजमां फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लौटता रहा। भाई के सामने वह अपना दुख छुपाए रहा, लेकिन अकेले में रोते रहा। उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। वह एक क्षण के लिए अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था। वह अक्सर हाय हाय कर उठता और हमेशा ठंडी आहें भरता। उसे रातों को नींद नहीं आती। इसी दुख और चिंता से उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। शहरयार ने अपनी यह दशा देखी तो विचार किया, मैं शाहजमां से इतना प्रेम करता हूँ और उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूँ, फिर भी सदैव ही इसे शोक सागर में निमग्न देखता हूँ। मालूम नहीं इसे अपने राज्य की चिंता खाए या अपनी बेगम का बिछोह सता रहा है। मैंने इसे बहुत यहाँ बुलाकर बेकार ही इसे शोक संताप में डाल दिया। अब उचित होगा इसे समझा बुझाकर उत्तमोत्तम भेंट देकर समरकंद वापस भेज दूं, ताकि इसका दुख दूर हो सके। यह सोचकर उसने हिंदुस्तान की बहुमूल्य वस्तुएं थालों में लगाकर शाहजमां के पास भेजी और उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे करवाए। लेकिन शाहजमां की उदासी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। फिर शहरयार ने अपने दरबारियों से कहा कि सुना है यहाँ से 2 दिनों की राह के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है, इसलिए मैं वहाँ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। तुम लोग भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और शाहजमां से भी चलने को कहो, क्योंकि शिकार में उसका जी लगेगा और उसका मन प्रसन्न होगा। शाहजमां ने निवेदन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मुझे शिकार पर जाने से माफ करें। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यहीं रहने का जी चाहता है तो रहो, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ। मैं अपने नौकरों के साथ लेकर शिकार पर जाता हूँ। शहरयार के जाने के बाद शाहजमां ने अपने निवास स्थान के द्वार के अंदर से बंद कर लिया और एक खिड़की पर जा बैठा। वहां से शाही महल का उद्यान दिखाई देता था। शाहजमां सुवासित पुष्पों और पक्षियों के कलरव से अपना जी बहलाने लगा, लेकिन मकान और बाग की शोभा से जी बहलाने पर भी उसे अपनी पत्नी के दुराचार की कचोट बनी रही। जब संध्या हुई तो शाहजमां ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। बेशम उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से सुशोभित थी। इस विश्वास के साथ कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं, बाग में आ गए। शाहजमां खिड़की में छुपकर बैठ गया और देखने लगा वे क्या करती हैं। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो वे पहनकर महल से निकली थी। अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शाहजमां को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन बीसियों को उसने स्त्री समझ रहा था उनमें से 10 हबसी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी के हाथ पकड़ लिया, सिर्फ बेगम बिगर मर्द की रह गई। फिर बेगम ने आवाज दी, मसूद मसूद। इस पर एक हष्टपुष्ट हबसी युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में था एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उन 11 हफ्सियों ने 10 दासियों को और बेगम के साथ क्या किया उसका वर्णन मैं लज्जावश नहीं कर सकूंगा। इसी भांति वे आधी रात तक बाग में विहार करते रहे। फिर बाग के हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए 20 मर्द औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए और मसूद भी बाग
की दीवार फांदकर बाहर चला गया। यह कांड देखकर सहजमा को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूं ही, मेरा बड़ा भाई मुझसे भी अधिक दुखी है। यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली है, तथापि इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है। फिर मैं इतना शोक क्यों करूं? जब मुझे मालूम हो गया कि यह नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है, तो मैं बेकार ही स्वयं को शोक के सागर में डुबे दे रहा हूं। यह सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वह जाग गई और वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मंगाकर खाने लगा और संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा और शाहजमां ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। शहरयार ने उसे शिकार किए हुए बहुत से जानवर दिखाए और कहा कि बड़ी खेद की बात है कि तुम शिकार पर नहीं गए। वहाँ बड़े आनंद की जगह है। शाहजमां बादशाह की हर बात का हंसी खुशी उत्तर देता रहा। शहरयार ने सोचा कि वापसी पर शाहजमां को दुख और शोक में डूबा पाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसे प्रसन्न और संतुष्ट देखकर बोला, हे भाई, भगवान को बड़ा धन्यवाद कि मैंने थोड़ी ही अवधि में तुम्हें प्रसन्न और व्याधि मुक्त देखा। अब मैं तुम्हें सौगंध देकर एक बात पूछता हूँ, तुम यह बात जरूर बताना। सहजमा ने कहा, जो भी बात आप पूछेंगे अवश्य बताऊंगा। शहरयार ने कहा, जब तुम अपनी राजधानी से आए थे तो मैंने तुम्हें शोक सागर में डूबा देखा, किंतु मैंने तुम्हारा चित्त प्रसन्न करने के लिए उपाय अनेक किए, भांति भांति के खेल तमाशे करवाए, किंतु तुम्हारी दशा जैसी की तैसी रही। मैंने सोचा इस दुख का कारण क्या है, किंतु इसके सिवा कोई कारण समझ नहीं आया कि तुम्हें अपनी बेगम का बिछोह का दुख है और राज प्रबंध की चिंता है। किंतु अब क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई? सहजाम यह सुनकर मौन रहा, किंतु जब शहरयार ने बार बार यही प्रश्न पूछा तो वह बोला, आप मेरे मालिक हैं, मुझसे बड़े हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर ना दूंगा क्योंकि इसमें बड़ी निर्लज्जता की बात है। शहरयार ने कहा, जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे तब तक मुझे चैन न आएगा। शाहजमां ने विवश होकर अपनी बेगम के कुकर्म का सविस्तार वर्णन किया और कहा कि मैं इसी कारण दुखी था। शहरयार ने कहा, भैया, यह तो तुमने बड़े आश्चर्य की असंभव सी बात बताई। यह तो तुमने बड़ा अच्छा किया कि ऐसी व्यभिचारिणी को उसके प्रेमी सहित मार डाला। इस मामले में कोई तुम्हें अन्यायी नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे एक स्त्री को मारने का संतोष ना होता, 1000 स्त्रियों को मार डालता। बताओ, मेरे बाहर जाने पर यह शोक किस प्रकार दूर हुआ? सहजमा ने कहा, मुझे यह बात कहते हुए डर लगता है कि ऐसा ना हो कि यह सुनकर आपको मुझसे भी अधिक दुख हो। शहरयार ने कहा कि भाई, तुमने यह कहकर मेरी उत्कंठा और बढ़ा दी है। मुझे अब इसे सुने बगैर चैन न आएगा, इसलिए यह बात जरूर बताओ। विवश होकर सहजमा ने मसूद, दास दासियों और बेगम का सारा हाल बताया और बोला, यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और समझ लिया कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है और आदमी को चाहिए कि वह उनका भरोसा ना करे। मुझे यह सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया और इसीलिए मैं निरोग और प्रसन्नचित्त दिखाई देता हूँ। यह हाल सुनकर भी शहरयार को अपने भाई के कथन पर विश्वास न हुआ। वह क्रुद्ध स्वर में बोला, क्या हमारे देश की सारी बेगमें व्यभिचारिणी हैं? मुझे तुम्हारे कहने पर विश्वास नहीं हुआ जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यह ना देख लूं। संभव है तुम्हें भ्रम हुआ हो। सहजमा ने कहा, भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चले, दिन भर अपने खेमों में रहें, रात को चुपचाप इसी मकान में आकर बैठे, फिर निश्चय ही आप वह सारा व्यवहार अपनी आंखों से देख लेंगे जो मैंने आपको बताया। शहरयार ने यह बात स्वीकार करी और दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। अतः दूसरे दिन प्रातःकाल ही दोनों भाई शिकार खेलने के लिए शहर से बाहर आकर अपने खेमों में ठहरे। जब रात हुई तो शहरयार ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम फौज के किसी आदमी को यहाँ से जाने ना देना।
तत्पश्चात दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने से पहले शाहजहां के महल की उसी खिड़की पर आ बैठे जिससे शाहजहां ने सारा कांड देखा था। सूर्योदय के पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपने उन्हीं स्त्री बेसधारी हफ्सियों के साथ वहां से निकलकर भागने आई और मसूद को पुकारा। यह सारा हाल जो ना कहने योग्य था ना सुनने योग्य देखकर शहरयार अपने मन में कहने लगा, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ है कि मुझ जैसे महान निरपति की पत्नी ऐसी व्यभिचारिणी है। फिर यह सहजमा से बोला कि यह अच्छा रहेगा कि हम इस क्षण भंगुर संसार को, जिसमें एक क्षण आनंद का होता है दूसरा क्षण दुख का होता है, छोड़ दें और अपने देशों और अपनी सेनाओं का परित्याग करके अन्य देशों में शेष जीवन काटें और इस घृणित व्यापार के बारे में किसी से कुछ ना कहें। सहजमा की यह बात पसंद नहीं आई, किंतु अपने भाई की अत्यंत दुखी दशा देखकर उसने इनकार करना ठीक न समझा। बोला, भाई साहब, मैं आपका अनुचर हूँ और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने से अधिक इस दुर्भाग्य से पीड़ित देखें तो अपने देश लौट आए। शहरयार ने कहा, मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा विचार है कि संसार में किसी मनुष्य को हमारे जैसा दुख नहीं होगा। शाहजहां ने कहा, थोड़ी सी ही यात्रा करने पर आपको इस बात का पता अच्छी तरह से चल जाएगा। अतः वे दोनों चुप कर एक सुनसान रास्ते से नगर से बाहर की ओर चले। दिन भर चलने के बाद रात को एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल वे वहां से ही आगे चले और चलते चलते एक मनोरम वाटिका में पहुंचे जो एक नदी के तट पर बनी हुई थी। इस वाटिका में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे सुस्ताने लगे और बातचीत करने लगे। थोड़ी ही देर में एक भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगे। कुछ देर में देखा कि नदी के जल में दरार हुई और उसमें से एक काला खंभा निकलने लगा। वह इतना ऊंचा हो गया कि उसके ऊपर भाग आकाश के बादलों में लुप्त हो गया। यह कांड देखकर दोनों भाई और भी भयभीत हुए और ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने देखा काला खंभा नदी के तट की ओर बढ़ने लगा और तट पर आकर एक महाभयानक दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वे दोनों और भी घबराए और एक ऊंची डाल पर जा बैठे। दैत्य नदी तट पर आया तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक शीशे का बड़ा और मजबूत संदूक है जिसमें पीतल के 4 ताले लगे हैं। दैत्य ने नदी तट पर आकर सिर से संदूक उतारा और उसी वृक्ष के नीचे रखा जहां दोनों भाई छुपे थे। फिर उसने कमर से लटकती हुई 4 चाबियों से संदूक के चारों ताले एक एक करके खोले। संदूक खोल उसमें से एक अति सुंदर स्त्री निकली जो उत्तोत्म आभूषणों से अलंकृत थी। दैत्य ने स्त्री को प्रेम दृष्टि से देखा और कहा, प्रिय, तू सुंदरता के में अनुपम है। बहुत दिन हो गए जब मैंने तुझे तेरे विवाह की रात को उड़ा लाया था। इस सारे काल में तू बड़ी निष्कलंक और मेरे प्रति वफादार रही। मुझे इस समय बड़ी नींद आ रही है, इसीलिए तेरे निकट सोना चाहता हूँ। यह कहकर वह महाभयानक आकृति वाला दैत्य उसी स्त्री की जांघ पर सिर रखकर सो रहा था। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके पांव नदी को छू रहे थे। सोते समय उसकी सांस का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे बादल गरज रहे हों। सारा वातावरण उस ध्वनि से कंपायमान हो रहा था। एक बार संयोग से जब स्त्री ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पत्तियों में छुपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। उसने दोनों को नीचे उतरने का संकेत किया। उसके उद्देश्य को समझकर दोनों का भय और बढ़ा। दोनों ने इशारे से ही उससे विनती की, हमें पेड़ पे ही छुपा रहने दो। स्त्री ने धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उतारकर पृथ्वी पर रख दिया और उठकर उनको धैर्य देती हुई बोली, कोई भय की बात नहीं, तुम नीचे उतर आओ और मेरे समीप बैठो। उसने यह धमकी दी कि अगर ना आओगे तो मैं दैत्य को जगा दूंगी और यह तुम दोनों को समाप्त कर देगा। यह सुनकर भी दोनों डरे और चुपचाप नीचे उतर आए। वह स्त्री मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़कर एक वृक्ष के नीचे ले गई और अपने साथ संभोग करने को कहा। पहले तो उन दोनों ने इनकार किया, किंतु फिर उसकी धमकी से डरकर वह जैसा चाहती उसके साथ वैसा कर दिया। इसके बाद स्त्री ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। फिर उसने
एक छोटी सी संदूकची में निकाली और उनसे पूछा कि जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है। उसने कहा हमें नहीं मालूम, तुम बताओ इसमें क्या है। उस स्त्री ने कहा इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध कर चुके हैं। ये 98 अंगूठियां थीं और तुमसे 2 मिलने पर 100 हो गई। इस दैत्य की इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी मैंने 100 बार ऐसी मनमानी की है। यह दुराचारी दैत्य मुझ पर इतना आसक्त है कि क्षण भर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता और बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे के संदूक में छुपाकर समुद्र की तलहटी में रखता है। लेकिन उसकी सारी चालाकी और रक्षा प्रबंध पर भी मैं जो चाहती हूँ वह करती हूँ और इस बेचारे का सारा प्रबंध बेकार हो जाता है। अब मेरे हाल से तुम समझ लो कि स्त्री जब कामासक्त होती है तो कोई भी उसे दुष्कर्म करने से नहीं रोक सकता। उसके पश्चात वह उनकी अंगूठियां लेकर अपनी जगह आई। उसने दैत्य का सिर फिर अपनी गोद में रख लिया और उन दोनों को संकेत दिया कि चले जाओ। दोनों वहां से चल दिए और जब बहुत दूर निकल आए तो सहजमा ने अपने बड़े भाई सहयार से कहा, देखिए इतनी सुरक्षा और कड़े प्रबंध पर भी यह स्त्री अपनी मन की अभिलाषा पूरी कर रही है। यह भी देखिए कि दैत्य को उस पर कितना विश्वास है और वह निष्कलंकता की कैसी प्रशंसा कर रहा है। अब आप ही न्यायपूर्वक बताएं कि इस बेचारे पर हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं। हम तो बात ढूंढने निकले थे, अब वह हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कि अपने अपने देशों को चलें और किसी स्त्री से विवाह न करें, क्योंकि शायद ही कोई स्त्री निष्पाप हो। सहयार ने अपने छोटे भाई के कहने से अनुसार ही काम किया और वहां से दोनों सहयार की राजधानी को चले गए। 3 रातों बाद वे अपनी सेनाओं में पहुंचे। सहयार ने आगे शिकार पर न जाना चाहा और राजधानी को वापस आया। महल में जाकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि वह बेगम को ले जाकर मृत्यु दंड दे। मंत्री ने बादशाह के अनुसार ऐसा ही किया। फिर सहरयार ने 10 व्यभिचारिणी दासियों को अपने हाथों से मार डाला। उसके बाद सहरयार ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करूं कि विवाह के बाद मेरी बेगम को कर्म का अवसर ही ना पा सके। अतः अब उसने निश्चय किया कि रात को विवाह करूंगा और सवेरे बेगम को मार दूंगा। तत्पश्चात उसने अपने भाई सहजमा को विदा किया। वह सहरयार की दी हुई अमूल्य भेंटों को लेकर अपने सेना के साथ समरकंद चला। शाहजमा के जाने के बाद अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि वे विवाह हेतु किसी सामंत की बेटी को लाए। प्रधानमंत्री एक अमीर की बेटी ने लाकर खड़ी कर दी। सहरयार ने उससे विवाह किया और रात भर उसके साथ रहने के बाद सुबेरे उसको मार डाला और रात के लिए फिर किसी सरदार की सुंदर बेटी मेरे विवाहार्थ ले आना। मंत्री ने उस बेगम को मार डाला और शाम को एक और अमीर की बेटी ले आया। दूसरे दिन फिर ले जाकर मार। इसी प्रकार सहरयार ने सैकड़ों अमीरों सरदारों की बेटियों से विवाह किया और दूसरी सुबह उन्हें मरवा डाला। अब सामान्य नागरिकों की बारी आई। साथ ही इस जघन्य अन्याय की बात सब जगह फैल गई। सारे नगर में शोक संताप और रोदन की आवाजें उठने लगी। कहीं पिता कहीं पुत्री को मृत्यु का पर 8-8 आंसू रोता था। कहीं लड़की की माताएं पछाड़े खाती थी तो कन्याएं भी बच गई थी। उनके माता पिता और सगे संबंधी अत्यंत दुखी रहते थे। कई लोग अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़ गए और अन्य देशों में जाकर बस गए। वहां के मंत्री की 2 कुंवारी बेटियां थीं। बड़ी का नाम था सहरजाद और छोटी का नाम था दुनियाजाद। सहरजाद अपनी बहन और सहेलियों से अधिक तीक्ष्ण बुद्धि की थी। वह जो बात भी सुनती या किसी पुस्तक में देखती उसे कभी नहीं भूलती। वार्तालाप के गुण में भी प्रवीण थी। उसे बहुत प्राचीन मनीषियों की आख्यानिकाएं और कविताएं जुबानी याद थीं और स्वयं गद्य पद्य रचना में निपुण थीं। इन सारे गुणों के अतिरिक्त उसमें अद्वितीय सौंदर्य भी था। एक दिन उसने पिता से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। मंत्री ने कहा
यदि तेरी बात मानने योग्य हुई तो अवश्य मानूंगा। शहरजाद ने कहा कि मैंने निश्चय किया है कि मैं बादशाह को इस अन्याय से रोकूं जो वह कर रहा है, और जो कन्याएं अभी बची हैं उनके माता पिता को चिंता मुक्त करो। मंत्री ने कहा, बेटी, तुम ये हत्याकांड किस प्रकार रोक सकती हो? तुम्हारे पास कौन सा उपाय है ऐसा हो सकता है जिससे यह अन्याय बंद हो जाए? शहरजाद बोली, यह आपके हाथ में है। मैं आपको अपनी सौगंध देकर कहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के साथ कर दीजिए। मंत्री यह सुनकर कांपने लगा और बोला, बेटी, तू पागल हो गई है क्या, जो ऐसी वाहियात बातें कर रही है? क्या तुझे बादशाह के प्रण का पता नहीं? तू सोच समझ कर बात किया कर। तू ऐसा किस तरह से बादशाह के अन्याय को रोक सकेगी? बेकार की में ही अपनी जान गंवाएगी। शहरजाद ने कहा, मैं बादशाह के प्रण को भली भांति जानती हूँ, परंतु आपने इस विचार को किसी प्रकार ना छोड़ूंगी। यदि मैं अन्य कन्याओं की भांति मारी गई तो इस आसार संसार से मुक्ति पा जाऊंगी, और अगर मैंने बादशाह को इस अत्याचार से विमुख कर दिया तो अपने नगर वासियों का बड़ा हित कर सकूंगी। मंत्री ने कहा, मैं किस तरह तेरी ये इच्छा स्वीकार कर सकता हूँ? मैं तुझे जानते बूझते ऐसी विकट परिस्थितियों में कैसे डाल सकता हूँ? मगर फिर भी शहरजाद अपनी जिद पर अड़ी रही और विवाह की इच्छुक रही। मंत्री ने कहा, बेकार के काम करके मुझे जिद न दिलाओ। सुन ले, जो भी व्यक्ति किसी काम को बिगड़ सोचे विचारे करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। मुझे भय है कि तेरी दशा उस गधे की तरह ना हो जो सुख में रहता था किंतु मूर्खता के कारण दुख में पड़ा। शहरजाद ने कहा, यह कहानी मुझे बताइए। मंत्री ने कहानी सुनानी शुरू की। मंत्री ने जो कहानी सुनाई वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।